अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे दूसरे बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में जो बड़ा कॉमन है आजकल, और वही हमारी ख़वातीन को और यंग अनमैरिड बच्चियों को भी इसका मसला रहता है। इसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और आम लोग इसको पीसीओएस के नाम से जानते हैं ज़्यादा। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है क्या? इसमें होता क्या है, जो हमारी ओवरीज होती हैं जिनको हम उर्दू में अंडेदानियाँ कहते हैं, तो उसमें छोटे छोटे एग्स बहुत सारे बन जाते हैं, जबकि नॉर्मली उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं जो कि अपने टाइम पे मैच्योर होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं और फिर पेशेंट को या फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इमेच्योर बहुत सारे छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं जो कि अपने टाइम पे मैच्योर नहीं होते, रिलीज़ नहीं होते, उसकी वजह से जो है पीरियड्स का इशू हो जाता है। अभी हमारे पास एक मिसकंसेप्शन इससे रिलेटेड ये है कि पीसीओएस इसलिए होता है या पीरियड्स जो है वो इसलिए लेट हो गए हैं, या हम दूसरी ज़बान में कहें तो पीरियड्स लेट होने की वजह से जो है वेट बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वेट बढ़ने की वजह से पीरियड्स लेट होते हैं। इट इज़ टोटली वाइस वर्सा। जैसा हम समझते हैं ये वैसा नहीं है। तो पीसीओएस के बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स हैं। एक तो जो सबसे कॉमन है कि पीरियड्स वक्त पे ना आना, 3 मंथ्स हो गए नहीं आए, 2 महीने हो गए नहीं आए, या अगर आते हैं तो फिर कम हो जाते हैं, नॉर्मल अमाउंट से उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट मसला चेहरे पे एक्नी का होना, चेहरे के बाल बढ़ जाना जिसको हम हिर्सुटिज्म कहते हैं, वेट बढ़ना। तो ये सब कुछ पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। अगर तो वो फीमेल्स मैरिड हैं तो फिर उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेट कंसेप्शन होता है उनका, शादी को 1 साल हो गए, 2 साल, 3 साल और कंसीव नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी फीमेल्स को भी दूसरे कोई और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन पीसीओएस का मसला भी या पीसीओएस इस तरीके से भी प्रेजेंट करता है हमारे पास। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं पीसीओएस के। अच्छा, इसके लिए जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं, वही मैं अपनी पिछली वीडियो वाली बात करूँगी। जो सिम्टम है उसका इलाज किया जाता है, लेकिन मेडिसिन से पहले हम सबसे पहले इसमें आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे, जिसको हम कहते हैं अपना रहन सहन का तरीका थोड़ा चेंज करना। जिस तरह भी आप रहते हैं, सपोज़ अगर आप सुबह उठ के नाश्ता नहीं करते या दोपहर का खाना खाया फिर रात का भी नहीं खाया, हमारे अक्सर जो है ये वाले इश्यूज़ होते हैं कि मैं तो दिन में एक ही दफ़ा खाती हूँ या खाती ही नहीं हूँ, तो ये भी गलत है। यू हैव टू टेक अ बैलेंस डाइट, और उस बैलेंस डाइट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुबह का नाश्ता, जो कि एनी हाउ आपको करना ही करना है। सुबह का नाश्ता करें, बीच में आप कोई स्नैक ले लें हल्का फुल्का। दोपहर का खाना, उसमें आप सैलेड का बाउल या रोटी सालन जो भी खाते हैं। रात का खाना वक्त पे खाएं, उसके बीच में भी आप कोई हल्का फुल्का स्नैक ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने कोई बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म की डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करनी है, बल्कि आपको हर चीज़ अपने खाने में इंक्लूड करनी है। एक प्लेट अगर आपके खाने की हो तो उसमें सैलेड भी होनी चाहिए, रोटी भी होनी चाहिए, सालन भी होना चाहिए। हर पार्ट ऑफ फूड से, हर टाइप ऑफ फूड से आपने खाना लेना है, ज़रूर लेना है। स्ट्रिक्ट डाइटिंग हम कभी भी एडवाइस नहीं करते, चाहे चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, जो भी चीज़ें हैं कुदरत की तरफ से, वो सब खानी है। किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ना नहीं है, लेकिन बैलेंस डाइट लेनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, वो होता है कि उन्होंने वॉक करनी है, कम से कम दिन में 1 दफ़ा आधे घंटे के लिए, अगर नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर वॉक करें या एक्सरसाइज करें। उसमें आपकी मर्ज़ी, आप जिम जाना चाहें, वॉक करना चाहें, वॉट एवर, आप जिस भी तरीके से अपना फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं तो वो आप ज़रूर करें। इस तरह लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज या वॉक करने से ही बहुत हद तक ये वाले प्रॉब्लम्स हल हो जाते हैं, और पीरियड्स अपने टाइम पे रेगुलर हो जाते हैं, वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, तो बाकी इश्यूज़ भी बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, पीसीओएस होता क्यों है? ये कुछ हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं वेट बढ़ने की वजह से, या कुछ लोग जिनका वेट नॉर्मल रहता है उनको भी ये इश्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन हमने इसके हल पे या इसकी प्रिवेंशन पे बात करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जिससे आधे से ज़्यादा मसला हल हो जाएगा। फिर जिसको जो प्रॉब्लम है, हर दवा हर एक पे सूट नहीं करती है। अगर किसी को पीरियड्स का इशू है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। अगर किसी को चेहरे के बाल या दानों का इशू है तो उनका अलग ट्रीटमेंट है। किसी को इनफर्टिलिटी का, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, उसका इशू है तो उनका अलग ट्रीटमेंट है। कभी भी एक ही सेम ड्रग जो है वो सबको सूट नहीं करती है। अब मार्केट में बहुत सारे साशे आ गए हैं जो कि हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस पे लेके आते हैं, तो वो भी दिया जाता है।
इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं जो हम साइक्लिकल हर महीने देते हैं, वो ट्रीटमेंट कम से कम 6 से 9 महीने का होता है। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाने हैं, जो कि हार्मोनल ब्लड टेस्ट होते हैं। कम से कम कंफर्म होना चाहिए कि पीसीओएस है। पीसीओएस अल्ट्रासाउंड में भी डायग्नोस हो सकता है या फिर ब्लड टेस्ट में भी। ज़रूरी नहीं है कि अल्ट्रासाउंड में पीसीओएस आए। अगर ब्लड टेस्ट में भी कोई इशू आ रहा है हार्मोनल ब्लड टेस्ट में, तो भी हम पीसीओएस को डायग्नोस कर सकते हैं। और वैसे ये सिम्टम से ही डायग्नोस हो जाता है। तो क्योंकि काफ़ी मरीज़ कहते हैं कि मेरा तो अल्ट्रासाउंड ठीक है तो मुझे तो पीसीओएस का मसला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ब्लड टेस्ट से भी डायग्नोस हो जाता है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जैसा डॉक्टर आपको एडवाइस करती है कि 6 मंथ्स तक अगर आपने ड्रग्स लेनी है या 9 मंथ्स तक लेनी है, तो आपको अपना टाइम पीरियड पूरा करना है। अगर आप बीच में ड्रग्स छोड़ देंगे तो अगेन यू विल बी हैविंग द सेम कंप्लेन, और वो रिजॉल्व होने की तरफ नहीं जाएगी। फिर आपने फ्रॉम द स्क्रैच शुरू से वो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये है इसकी मुख्तलिफ इंडिकेशंस और उसके लिए किस तरीके से हम मेडिसिन देते हैं। और फिर आपने फॉलोअप पे रहना है। अगेन आपके ब्लड टेस्ट रिपीट होंगे आफ्टर 3 to 6 मंथ्स, जिसमें हम देखेंगे कि कितनी इंप्रूवमेंट आई है। इंप्रूवमेंट आई है तो हम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो मेडिसिन बंद कर सकते हैं। अगर शादी के बाद किसी को पीसीओएस का इशू है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं फीमेल्स, तो उनके लिए हम इनफर्टिलिटी की मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए भी दवाएं दी जाती हैं। तो इन दवाओं के कॉम्बिनेशन से पेशेंट्स कंसीव कर लेती हैं। लेकिन अगेन पीसीओएस एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ एंटिटी है, एक लाइफ लॉन्ग सिंड्रोम है, जिसके लिए आपको मुस्तकिल जो है अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा और आपने उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। अगर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ज़िंदगी में आप उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देंगे तो शुरू वापस से आपको वही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई चिकन बिल्कुल नहीं खाना है या मीट बिल्कुल नहीं खाना, बीफ बिल्कुल नहीं खाना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको हर खाना खाना है, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें हर चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। हफ्ते का मेन्यू सेट करें कि इसमें ये चीज़ें खाएंगे, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। तो इस तरह डाइट लेने से ही आप बहुत बेहतर एनर्जेटिक फील करेंगे। अननेसेसरी मल्टीविटामिन्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने ऐसी हमें चीज़ें दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो अगर आप हर कंपार्टमेंट ऑफ फूड में से खाना ले लेते हैं तो फिर अननेसेसरी मल्टीविटामिन्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप कि इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पीसीओएस के बारे में, कि किस तरह अपने आप को बेहतर करके, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके ही हम बहुत सारी चीज़ों का हल निकाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन। थैंक यू सो मच। अगेन मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर ऐसे कोई भी इश्यूज़ आपको होते हैं तो डू कंसल्ट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, और वो आपको जिस तरीके के जो भी टेस्ट रेकमेंड करें, हार्मोनल टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो कंफर्म होने के बाद ही आपने मेडिसिन की तरफ आना है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।